नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बातीपा शिक्षा कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। महात्मा बुद्ध दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अवतरण आज बैसाख की पूर्णिमा को हुआ। आज ही के दिन बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन वो इस धरती से प्रस्थान किए। आज पूरी दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई है, जो लोग भौतिकवादिता की तरफ भाग रहे हैं, आपस में चारों तरफ हिंसा का दौर चल रहा है और पर्यावरण के साथ जो स्वार्थ बस उसका दोहन हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महात्मा बुद्ध का उपदेश आज हमारे लिए कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। तो आइए आज आप सबों से बहुत संक्षिप्त में महात्मा बुद्ध पर एक चर्चा करूंगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले दुनिया को 4 चीज़ों से अवगत कराया। पहला, इस संसार में सभी जीवधारियों के साथ कष्ट जुड़ा हुआ है। दूसरा, हर कष्ट के पीछे एक कारण है। तीसरा, हर कष्ट का, हर समस्या का निदान भी है। और चौथा, हर समस्या का एक सरल निदान है। ये 4 चीज़ों से महात्मा बुद्ध ने धरती के लोगों को अवगत कराया और फिर उन्होंने हमें जीने के लिए 3 मूल मंत्र दिया। पहला, बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा, धम्मं शरणं गच्छामि। और तीसरा, संघं शरणं गच्छामि। जब महात्मा बुद्ध कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका अर्थ है कि आप ज्ञानी व्यक्तियों को के शरण में जाएं, क्योंकि महात्मा बुद्ध को सबसे पहले सुजाता ने बुद्ध के रूप से उन्हें उपाधि दिया था और उस समय मगध में ज्ञानी व्यक्तियों को बुद्ध कहा जाता था, जिसके लिए इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कुछ भी जानना शेष न रहे। तो महात्मा बुद्ध भी उस उद्बोधन में कह रहे हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात ज्ञानी व्यक्तियों के शरण में आप जाएं और उनसे अच्छी चीज़ें सीखें। दूसरा, धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म के शरण में आप जाएं। धर्म माने सद्गुण और सद्विचार को सिर्फ पढ़कर नहीं, जीवन की व्यवहारिकता में उतार कर परमार्थ करना, दूसरों का भला करना, ये धर्म है। और इसलिए वो महात्मा बुद्ध आप हम सबों को धर्म की शरण में जाने की शिक्षा दे रहे हैं। तीसरा,
संघम शरणम गच्छामि। महात्मा बुद्ध इसके माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं कि आप अकेले इस संसार में कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपने तरह सात्विक लोगों को, अहिंसक लोगों को और मानव कल्याणकारी लोगों को एक साथ जोड़ें, उनको एक माला में पिरोएं और एक संगठन बनाएं और उस संगठन के माध्यम से लोगों का, मानवता का और पूरे इस धरा का भला करें। आशा करता हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मेरा ये संक्षिप्त परिचर्चा आप सबों को पसंद आएगा। आप सबों को मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।